इस कहानी की शुरुआत में हम एवलोन नाम के एक स्पेसशिप को स्पेस में ट्रेवल करते हुए देखते हैं। इस स्पेसशिप का मिशन पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होम स्टेट 2 नाम के एक प्लेनेट पर 250 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स को ले जाना होता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इंसानी प्रजाति को बचाने के लिए इंसानों को एक दूसरे प्लेनेट पर बसाने का प्लान बनाया होता है, जिसके लिए पृथ्वी पर अपने लीडर में माहिर लोगों के एक ग्रुप को नए प्लेनेट पर भेजा जा रहा होता है। शिप को अपने मंजिल तक पहुंचने में पूरे 180 साल लगने वाले थे, इसीलिए सभी 5000 पैसेंजर्स और 250 क्रू मेंबर्स हाइबरनेशन चेंबर में होते हैं, ताकि जब वो शिप के मंजिल तक पहुंचने के बाद हाइबरनेशन चेंबर से बाहर आए तो उनकी उम्र उतनी ही हो जितना मिशन पर आने से पहले थी और वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को अच्छे से चला सके। दरअसल हाइबरनेशन प्रक्रिया एक ऐसी मशीनी प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान एक निश्चित समय के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और उनकी बॉडी को एडवांस मशीनों में रखा जाता है, जिससे उनकी उम्र नहीं बढ़ती। इस समय शिप के सभी क्रू मेंबर और पैसेंजर हाइबरनेशन में होते हैं और शिप ऑटो पायलट पर चल रही होती है। अब सफर के दौरान जब शिप एक एस्टेरॉयड से टकराती है तो शिप के अगले हिस्से में बना सुरक्षा कवच एस्टेरॉयड के शिप से टकराने से पहले ही रोक लेता है, जिससे शिप को ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन इस टक्कर की वजह से शिप हिलने लगता है और कई जगह पर डैमेज भी हो जाते हैं। शिप का एडवांस एआई फंक्शन शिप के डैमेज हिस्सों को ठीक कर लेता है, लेकिन इस दौरान जिम नाम का एक पैसेंजर शिप में हुई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हाइबरनेशन से बाहर आ जाता है। अभी शिप ने सिर्फ 30 साल का सफर ही पूरा किया होता है और होम स्टेट 2 तक जाने में पूरे 90 साल बाकी होते हैं। जिम जब गहरी नींद से होश में आता है तो उसे एक एआई बताती है कि उसने 120 साल के सफर को सफलतापूर्वक तय कर लिया और अब वो सिर्फ 4 महीनों के लिए शिप में रहेगा और बाकी के पैसेंजर्स के साथ खूब मस्ती करेगा। दरअसल इस एआई बेस्ड मैसेज को तब के लिए सेट किया गया होता है जब 120 साल का सफर तय करने के बाद पैसेंजर्स गहरी नींद से बाहर आएंगे, लेकिन जिम को ये पता नहीं होता कि वो 90 साल पहले ही हाइबरनेशन से बाहर आ गया और पूरे शिप में अकेला है। वो एआई जिम को उसके आईडी कार्ड और केबिन के बारे में भी बताती है, जिसमें जिम के पर्सनल और जरूरी सामान रखे होते हैं। इसके बाद जिम एआई की मदद से अपने केबिन तक पहुंच जाता है और तैयार होकर एक हॉल में आ जाता है, जहां पर एक एआई उसे अर्थ के बारे में बताती है कि किस प्रकार अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पर इंसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस मैसेज को तब के लिए सेट किया गया था जब 120 साल का सफर तय करके पैसेंजर्स हाइबरनेशन मोड से बाहर आते, लेकिन अब क्योंकि शिप में आई गड़बड़ी की वजह से जिम 90 साल पहले ही हाइबरनेशन मोड से बाहर आ गया, इसीलिए मैसेज भी एक्टिवेट हो गए। जिम हॉल में खुद को अकेला देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है, लेकिन काफी देर तक शिप में ढूंढने के बावजूद भी जिम को एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। ऊपर रिसेप्शन में आने पर जिम को एक एआई बोट मिलती है जो जिम को शिप के कैप्टन का पता बताती है, जिसके बाद जिम कैप्टन से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। लेकिन जब जिम कैप्टन के केबिन के पास पहुंचता है तो देखता है कि केबिन लोहे के मजबूत दरवाजे से बंद होता है और जब जिम खिड़की से अंदर देखता है तो सारे क्रू मेंबर हाइबरनेशन मोड में होते हैं। जिम यह सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और जब वो मेन हॉल में आता है तो एआई से उसे पता चलता है कि वो पूरे शिप में बिल्कुल अकेला है, क्योंकि वो 90 साल पहले ही हाइबरनेशन मोड से बाहर आ गया। जिम यह सब जानकर परेशान हो जाता है और अर्थ पर मैसेज भेजता है कि वो समय से पहले ही हाइबरनेशन से बाहर आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन मशीन जिम को बताती है कि अर्थ से मैसेज का आंसर आने में 55 साल लग जाएंगे, जिससे जिम बहुत दुखी होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब जिम जब पूरे शिप में घूम रहा होता है तो उसे एक बार दिखाई देता है जहाँ का बारटेंडर एक इंसान होता है, जिससे जिम को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि बारटेंडर कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जिससे जिम बहुत दुखी होता है। उस रोबोट से बात करने पर जिम को पता चलता है कि उसका नाम आर्थर है, जिसके अंदर सोचने समझने की पावर होती है। अगले दिन जब जिम को भूख लगती है तो शिप के कैंटीन में जाता है, जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन जिम को खाना देती है। इसके बाद जिम अपने हाइबरनेशन चेंबर के पास आ जाता है क्योंकि अब उसे ठीक करना चाहता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो चेंबर को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब चेंबर के अंदर सोकर हाइबरनेशन करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद जिम क्रू मेंबर के चेंबर में जाकर किसी एक क्रू मेंबर को उठाने का तय करता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो क्रू मेंबर के कमरे के दरवाजे को नहीं खोल पाता।
पाता, जिससे जिम बहुत परेशान होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अब जिम शिप में ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है और अधिकतर समय आर्थर के साथ गुजारता है, क्योंकि शिप में सिर्फ आर्थर ही जिम से बात कर सकता है। आर्थर जिम को गोल्ड पैसेंजर्स का पास एक करने का सुझाव देता है, क्योंकि ऐसा करने से वो शिप में एक लग्जरी लाइफ जी सकता है। दरअसल शिप में सभी पैसेंजर्स को उनके प्रोफेशन के मुताबिक अलग अलग लेवल का पास दिया गया होता है। अब आर्थर के कहे मुताबिक जिम स्पेशल पास को एक कर लेता है और मूवी थिएटर में मूवी देखता है और बास्केटबॉल भी खेलता है, लेकिन जल्दी जिम इन सब से ऊब जाता है और जिम को शिप पर अकेले रहते हुए पूरे 1 साल बीत जाते हैं। अब जिम के सिर के बाल भी काफी लंबे हो गए थे, लेकिन जिम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिम को देखने वाला शिप पर कोई नहीं होता। अब जिम जब हाइबरनेशन चेम्बर में पैसेंजर्स को देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर स्पेस सूट पर जाती है, जिसे पहनकर जिम शिप से बाहर स्पेस में आ जाता है और स्पेस का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा होता। जिम ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है और उससे आंसू आ जाते हैं, लेकिन आंसू जिम के चेहरे से नीचे नहीं गिरता बल्कि उसके चेहरे से चिपक जाता है। ऐसा लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। कुछ समय बाद जिम वापस से स्पेसशिप में आ जाता है, लेकिन स्पेस सूट से बाहर आने के बाद वो एक बार फिर से बिना स्पेस सूट के ही स्पेस में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अकेले रहते रहते परेशान हो चुका था और सुसाइड करना चाहता है। लेकिन जब वो शिप से बाहर जाने का गेट खोलने वाला होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि वो गलती करने जा रहा है और जिम वहाँ से भागता हुआ वापस से हॉल में आ जाता है। अब जिम जब हाइबरनेशन चेम्बर में होता है तो उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और जिम उसे देखते ही पसंद करने लगता है। इसके बाद जिम उस लड़की के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है और जल्दी उसे उस लड़की के बारे में पता चल जाता है कि उस लड़की का नाम अरोरा है, जो अर्थ पर एक न्यूज रिपोर्टर और राइटर थी। इसके बाद जिम अरोरा के स्लीपिंग चेम्बर के पास बैठकर उसे देखता है और अरोरा का इंटरव्यू देखता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। जिम आर्थर से भी अक्सर अरोरा के बारे में ही बातें करता रहता है। जिम को आइडिया आता है कि अगर वो अरोरा को हाइबरनेशन चेम्बर से जगा दे तो अरोरा के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकता है, लेकिन ऐसा करने से अरोरा भी जिम के साथ ही स्पेसशिप में मारी जाएगी, क्योंकि स्पेसशिप को अपने मंजिल तक पहुंचने में अभी 80 साल से ज्यादा का समय लगने वाला होता है। इसीलिए जिम ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों के बाद जिम अकेला रहते रहते ऊब जाता है और अरोरा को हाइबरनेशन चेम्बर से जगाने से खुद को रोक नहीं पाता। जिम अरोरा का हाइबरनेशन चेम्बर एक्टिवेट करके वहाँ से भाग जाता है, ताकि अरोरा को ये बात पता न चल सके कि उसे जिम ने हाइबरनेशन से जगाया है। जिम की तरह अरोरा भी हाइबरनेशन से बाहर आने के बाद शिप पर किसी को न पाकर पूरी तरह से हैरान होती है। जल्दी उसे जिम मिलता है, जो अरोरा को बताता है कि पूरे शिप पर सिर्फ वो दोनों ही हाइबरनेशन चेम्बर से बाहर हैं, बाकी के सभी लोग अभी भी हाइबरनेशन चेम्बर में हैं। इसके बाद जिम अरोरा को ऑब्जर्वेटरी में ले जाकर दिखाता है कि अभी शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी साल बाकी है। ये सब देखकर अरोरा पूरी तरह से हैरान होती है और जिम अरोरा को क्रू मेंबर्स का स्लीपिंग चेम्बर भी दिखाता है, जिसे खोलना असंभव होता है, क्योंकि जिम ने पहले ही उसे खोलने की काफी कोशिश की होती है। अरोरा ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और भागती हुई अपने हाइबरनेशन चेम्बर के पास आ जाती है, क्योंकि इस समय उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जिम अरोरा को समझाता है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जिम आर्थर के पास आता है और बातों ही बातों में वो आर्थर को बता देता है कि उसने अरोरा को हाइबरनेशन चेम्बर से जगा दिया और आर्थर अरोरा को इसके बारे में कुछ भी न बताए। अगली सुबह अरोरा एक ऑटोमेटिक मशीन से हाइबरनेशन चेम्बर के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस ऑटोमेटिक मशीन को हाइबरनेशन चेम्बर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब जिम और अरोरा जब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अरोरा जिम को अपना खाना खाने देती है, क्योंकि जिम के पास नॉर्मल पैसेंजर्स का टिकट होने की वजह से वो सालों से एक ही खाना खा रहा था और अरोरा के पास एक स्पेशल टिकट होता है, जिसकी वजह से उसे मिलने वाला खाना भी काफी अच्छा होता है। अब जिम ने तो क्रू मेंबर के हाइबरनेशन चेम्बर का दरवाजा खोलने से हार मान लिया होता है, क्योंकि उसने ऐसा करने के लिए सालों तक कोशिश की होती है, लेकिन अरोरा अभी भी क्रू मेंबर्स के हाइबरनेशन चेम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। जिम देखता है कि शिप के ऑटोमेटिक रोबोट्स अचानक से खराब हो रहे हैं, लेकिन जिम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं
दूसरी तरफ अरोरा राइटर होने की वजह से अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती है। एक दिन अरोरा जिम का इंटरव्यू लेती है क्योंकि उसको लगता है कि जिम के लाइफ की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन जिम अरोरा को बताता है कि वो नए प्लेनेट पर सिर्फ इसीलिए जाना चाहता था ताकि एक अच्छी और सम्मान की लाइफ जी सके। इसके बाद अरोरा जिम को अपने बारे में बताती है कि उसके पास वापस आने का भी टिकट है क्योंकि एक साल नए प्लेनेट पर रहने के बाद वापस से अर्थ पर आ जाएगी और ऐसा करके वो दुनिया की पहली ऐसी लेडी राइटर और न्यूज रिपोर्टर बन जाएगी जो 2 प्लेनेट पर रही थी। अरोरा को लगता है कि ऐसा करने से उसकी लाइफ की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी और अरोरा हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन अब अरोरा का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो तय समय से पहले ही हाइबरनेशन से बाहर आ गई। इसके बाद ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। जिम अरोरा को आर्थर से भी मिलवाता है। अब एक दिन जिम और अरोरा डेट पर जाते हैं और डिनर करने के बाद स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर आ जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब अरोरा और जिम पूरा समय साथ में बिताते हैं। अब जिम अरोरा को प्रपोज करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अरोरा को बर्थडे विश करने के बाद प्रपोजल रिंग बाहर निकालने के लिए वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिम के वहाँ से जाते ही आर्थर अरोरा को बातों ही बातों में बता देता है कि उसे जिम ने जानबूझकर हाइबरनेशन चेम्बर से जगाया था। आर्थर की बात सुनकर अरोरा पूरी तरह से हैरान होती है और जिम वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे झगड़ा करने लगती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि जिम ने अरोरा की पूरी लाइफ खराब कर दी होती है। अगले दिन जब अरोरा खाना खा रही होती है तो जिम उससे बातें करने की कोशिश करता है और अरोरा को सॉरी बोलता है, लेकिन अरोरा जिम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। एक दिन अरोरा जिम के कमरे में आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है क्योंकि इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होती है। अगले दिन जिम माइक में बोलकर अरोरा से माफी मांगता है क्योंकि ऐसे तो अरोरा जिम की बात सुनती ही नहीं, लेकिन अरोरा माइक से भी जिम की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब जिम जब अपने कमरे में होता है तो देखता है कि कमरे का एडवांस डिस्प्ले अचानक से चेंज हो गया, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद जिम किसी तरह शिप के ग्राउंड हॉल में एक प्यारा सा ट्री उगा देता है। जिम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो किसी भी तरह से अरोरा को सॉरी बोलना चाहता है। अरोरा भी ग्राउंड हॉल में अचानक से एक ट्री को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। अगले दिन जब जिम लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है कि तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है और जिम किसी तरह बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ जब अरोरा खाना लेने के लिए ऑटोमेटिक मशीन के पास जाती है तो मशीन में आई खराबी की वजह से मशीन पूरा खाना बाहर फेंकने लगती है। अरोरा ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो ग्राउंड हॉल में लगे ट्री को देखकर काफी गुस्सा होता है। पहली बार शिप में किसी और की आवाज सुनकर जिम और अरोरा पूरी तरह से हैरान होते हैं और जल्दी से ग्राउंड हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर गस नाम का एक क्रू मेंबर खड़ा होता है। गस इनसे पूछता है कि शिप के बाकी के पैसेंजर्स कहाँ पर हैं। इस पर जिम गस को बताता है कि वो अभी भी स्लीपिंग चेम्बर में सो रहे हैं। गस ये सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है कि आखिर वो लोग समय से पहले ही स्लीपिंग चेम्बर से बाहर कैसे आ गए। गस शिप के कंट्रोल पैनल के पास आ जाता है और शिप में गड़बड़ी के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कंट्रोल पैनल में शिप में आई गड़बड़ी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए गस मैनुअली ही सब कुछ चेक करने का डिसाइड करता है। लेकिन जब ये लोग बाहर आते हैं कि तभी ऊपर से एक रोबोट खराब होकर नीचे गिर जाता है। गस ये सब देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि इस शिप में किसी ऑटोमेटिक रोबोट का खराब होना नामुमकिन होता है। जिम गस को बताता है कि खराब होने वाला 15 रोबोट है। अब गस जब अरोरा के हाइबरनेशन चेम्बर को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब जिम ने किया था और जब गस जिम से ऐसा करने का कारण पूछता है तो जिम बताता है कि वो शिप में पूरे 1 साल तक अकेला रहा। जिम की बात सुनकर गस समझ जाता है कि जिम ने ये सब अपना अकेलापन दूर करने के लिए किया था। अरोरा जब गस से पूछती है कि क्या आपको पता चल गया कि जिम ने मुझे हाइबरनेशन चेम्बर से जगाया था। इस पर गस बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया। अरोरा जिम को इसके लिए सजा देने के लिए कहती है, लेकिन गस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जिम ने पहले ही अकेले बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। अब अचानक से गस की हालत खराब होना शुरू हो जाती है और जब गस अपने रूम में आता है तो देखता है कि अब उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। एक दिन अचानक से शिप की
की लाइट चली जाती है और शिप की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है और सभी हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा इस समय स्विमिंग पूल में होती है, लेकिन लो ग्रेविटी होने की वजह से वो भी पानी के साथ ही हवा में तैरने लगती है, जिसकी वजह से अरोरा सांस नहीं ले पा रही होती और उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि अरोरा की मौत होती, शिप की लाइट एक बार फिर से वापस आने की वजह से ग्रेविटी ऑन हो जाती है और अरोरा किसी तरह अपनी जान बचाकर स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। इसके बाद ये लोग शिप के पहले सालों की घटनाओं को देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि शिप का एक हिस्सा एस्टेरॉयड से टकराने की वजह से डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए वे लोग शिप के पावर सप्लाई रूम में आकर शिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर गस की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद गस को एक ऑटोमेटिक मशीन के अंदर सुलाया जाता है, जो गस को स्कैन करने के बाद बताती है कि गस को कई खतरनाक बीमारियां हैं और जल्दी गस की मृत्यु हो जाएगी। गस ये जानकर बहुत दुखी होता है और अपना स्पेशल आईडी जिम को दे देता है, ताकि उसके मरने के बाद जिम शिप में हर जगह एक्सेस कर सके। और अगले पल गस की मृत्यु हो जाती है। तभी अचानक से शिप में डेंजर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जिम और अरोरा शिप के पावर सप्लाई रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक बार फिर से शिप की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है और ये लोग हवा में तैरने लगते हैं। शिप में आ रही इस गड़बड़ी की वजह से आर्थर का एआई सिस्टम भी खराब हो जाता है और आर्थर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है, लेकिन जिम किसी तरह आर्थर का सिस्टम डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद ये लोग शिप के पावर सप्लाई केबिन में आ जाते हैं और जब ये अंदर जाने का गेट खोलते हैं तो अरोरा और जिम एयर प्रेशर की वजह से खींचते हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से वहाँ पर एक होल हो गया, जिसे बंद कर देते हैं, लेकिन शिप में अभी भी कई प्रॉब्लम होती है। जिम को जब पता चलता है कि फ्यूजन रिएक्टर के कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स खराब हो गए तो जिम उन्हें चेंज कर देता है। यहाँ पर जिम को पता चलता है कि शिप का फ्यूजन रिएक्टर एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया और रिएक्टर की ज्यादातर एनर्जी रिएक्टर के अंदर ही फंसी हुई है। जिम रिएक्टर का लीवर खींचकर एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप में आई गड़बड़ी की वजह से गेट ओपन नहीं होता, यानी कि फ्यूल रिएक्टर की सारी एनर्जी अभी भी अंदर ही होती है और अगर जल्दी उस एनर्जी को शिप से बाहर नहीं निकाला गया तो शिप ब्लास्ट हो जाएगी। अब जिम के पास एक ही रास्ता होता है कि वो स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर जाए और रिएक्टर का दरवाजा खोलकर एनर्जी को बाहर रिलीज कर दे। जिम स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो अरोरा को गस का स्पेशल पास देता है, ताकि अगर वो वापस ना आए तो अरोरा एक अच्छी लाइफ जी सके। अब अरोरा भी कहीं न कहीं जिम को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो जिम से कहती है कि तुम जरूर वापस आओगे। अब जिम शिप से बाहर आकर फ्यूजन रिएक्टर का दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ता है दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि रिएक्टर की एनर्जी रिलीज करने के लिए जिम को दरवाजा पकड़कर रखना होगा। अरोरा जिम को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से रिएक्टर से निकलने वाली फायर से जिम की डेथ भी हो सकती है। लेकिन जिम दरवाजा खोल देता है और अरोरा को रिएक्टर की एनर्जी रिलीज करने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब अरोरा को न चाहते हुए भी रिएक्टर की एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, जिससे रिएक्टर से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे जिम के स्पेस सूट से बंधी वो रस्सी टूट जाती है, जिससे जिम स्पेसशिप से जुड़ा था और अब जिम स्पेस में तैरने लगता है। जिम जब अरोरा को इसके बारे में बताता है तो पूरी तरह से डर जाती है और जल्दी से स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर आ जाती है। बाहर आकर अरोरा देखती है कि जिम स्पेस में तैरता हुआ शिप से दूर जा रहा होता है और स्पेस सूट डैमेज होने की वजह से जिम की हालत भी काफी खराब होती है। अब अरोरा जब जिम को वापस लाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो अरोरा के स्पेस सूट से बंधी रस्सी छोटी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अरोरा किसी तरह बहुत मुश्किल से जिम को वापस से स्पेसशिप में लाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जिम की हालत अब काफी खराब होती है और वो इस समय बेहोशी की हालत में होता है। अरोरा लगातार जिम को वापस से होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद अरोरा जिम को उस ऑटोमेटिक मशीन में लेटा देती है, जो इंसानी बीमारी को डिटेक्ट करके उसका इलाज करता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन के स्कैन करने के बाद भी जिम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, जिससे अरोरा काफी परेशान होती है। लेकिन जल्दी जिम होश में आ जाता है, जिससे अरोरा को थोड़ी राहत मिलती है। जिम के ठीक होने के बाद ये दोनों मिलकर आर्थर को ठीक कर देते हैं और गस की डेड बॉडी को जला देते हैं।
जहाँ पर जिम नोटिस करता है कि ऑटोमेटिक मशीन जिसने जिम को ठीक किया होता है वो एक हाइबरनेशन चेम्बर की तरह बिहेव करता है, यानी कि अगर अरोरा चाहे तो उस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से एक बार फिर से हाइबरनेशन में जा सकती है। लेकिन जब जिम अरोरा से इसके लिए बोलता है तो अरोरा ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अब वो भी जिम से प्यार करती है और जिम को शिप पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसके बाद जिम एक बार फिर से अरोरा को प्रपोज करता है और इस बार अरोरा जिम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों साथ में खुशी खुशी शिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हम 80 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर स्पेसशिप अब सफलतापूर्वक अपने मंजिल तक पहुँच गया है और शिप के सारे क्रू मेंबर हाइबरनेशन चेम्बर से बाहर आ गए। अब क्रू मेंबर जब शिप के ग्राउंड हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ पर किसी ने हरे भरे पेड़ पौधे लगा दिए हैं और पूरे शिप पर एक नेचुरल वाइब आ रही होती है। यहाँ पर अरोरा की आवाज में रिकॉर्ड मैसेज प्ले होना शुरू हो जाता है, जिसमें अरोरा बताती है कि किस प्रकार उसने समय से पहले ही हाइबरनेशन चेम्बर से बाहर निकलने के बाद जिम के साथ एक एडवेंचरस लाइफ एंजॉय किया और इस बात को समझा कि खुशी उस चीज में नहीं है जिसे हम चाहते हैं या जैसा हम बनना चाहते हैं, बल्कि खुशी इस चीज में है कि हम प्रेजेंट लाइफ को खुलकर जिए और एंजॉय करें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।